हमारे और आपके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मंत्री हाजी रियाज साहब और इस चुनावी जनसभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय दिलबाग सिंह जी, पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी, पार्टी के बड़ी संख्या में नेता जो बाईं तरफ मंच में दिखाई दे रहे हैं, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा इस ऐतिहासिक जनसभा के लिए। पूरा मैदान भरा है, जितनी जगह हो सकती है उतनी जगह में खचाखच लोग भरे पड़े हैं, जगह नहीं है। और मान लो अगर बीजेपी की रैली होती तो दूर दूर बैठते, कुर्सियों पे बैठते तो सभा दिखाई देती है, लेकिन यहां तो आदमी आदमी इसके बगल में खड़ा है चिपका। और मैं जहां मंच पे हूं, मैं देख रहा हूं, मुझे चेहरे और सर के अलावा कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। मुझे भरोसा है और आप सब पे भरोसा है कि एक बार फिर आप समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, अपील करने आया हूं, ये दूसरे चरण का चुनाव का है, आपको दूसरे चरण में वोट डालना है। और हम तो पहले चरण के तमाम विधानसभा में होकर के आ रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि यहां के लोग अब इंतजार नहीं करना चाहते हैं, केवल वोट डालना चाहते हैं। बताओ, यही तो बात है कि नहीं? और कम से कम समाजवादी लोगों के काम पर लोगों को भरोसा है। जो पिछले दिनों में काम हुए हैं, पिछले वर्षों में जो समाजवादियों ने काम किए हैं, उन तमाम कामों पर लोगों को भरोसा है। अगर कोई तकलीफ, बीमारी में, परेशानी में अगर फोन मिलाता है तो कम से कम समाजवादी एम्बुलेंस और 102 एम्बुलेंस उनके घर और उनकी मदद करने का काम करते हैं। हम तो कहते हैं बीजेपी वालों, बताओ तुम्हारी कोई एम्बुलेंस हो है कि नहीं है, बताओ। हम लोगों ने तो एम्बुलेंस दे दी, पुलिस को भी गाड़ी दे दी 100 नंबर वाली। और अभी व्यवस्था और सुधारनी है, क्योंकि कई बार शिकायत को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के अगर आप फोन मिलाते थे, फोन नहीं उठता था, और फोन मिलाया कहो तो कहो कोई भाषा और व्यवहार दूसरा हो जाए। आप तो परेशानी में हैं, आपने पुलिस को फोन मिलाया, हो सकता है पुलिस का दिमाग थोड़ा गर्म रहा हो, उसकी भाषा बदल जाती थी। कम से कम 100 नंबर शुरू कर करके हम लोग उस इंतजाम को कर रहे हैं जहां पर फोन भी उठेगा और कोई आपके साथ असमान नहीं हो सकता। इसलिए साथियों, जहां 100 नंबर शुरू कर दिया, वहीं हम तो पूछना चाहते हैं, अच्छे दिन वालों ने बताओ कोई काम किया है कि नहीं किया? और अच्छे दिन वालों ने कम से कम सबको लाइन में लगा दिया। बताओ, लाइन में लगाया कि नहीं लगाया सबको? और जहां मैं गया हूं, मैंने पूछा, बताओ पुराना 500-1000 रुपया बचा कि नहीं बचा? सब जमा करा लिया, एक भी पैसा नहीं बचा किसी के पास। और उन्हीं लोगों ने, अच्छे दिन वालों ने कहा था कि काला धन और भ्रष्टाचार, अगर हम जो काला धन का पैसा वापस ले आएंगे तो गरीबों को उनके अकाउंट में 15 लाख पहुंचाने का काम करेंगे। अब तो पूरा पैसा जमा हो गया, किसी पे पुराना 500-1000 अब बचा ही नहीं होगा। किसी पे बचा हो तो बता दो 500-1000 रुपया। और किसी के अकाउंट में अभी तक 15,000 रुपया नहीं आया। कितना बेईमानी की है राजनीति में, कितना झूठ बोला है राजनीति में। और लोगों को लाइन में लगा करके कई गरीब लोगों की जान चली गई, जो लाइन में लगे थे अपनी मेहनत का पैसा लेने के लिए।
अपनी ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा लेने के लिए। तमाम लोगों की जान चली गई और जिनकी जान गई उनके परिवारों की भी 1 रुपए से इन लोगों ने मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की उन परिवारों की तो समाजवादी लोगों ने 2-2 लाख रुपए देकर के उनकी मदद करने का काम किया। और आपने अखबार में पढ़ा होगा, लाइन में लगे लगे एक बच्चे का जन्म भी हो गया और बैंक वालों ने नाम उसका खजांची रख दिया। हमने जानकारी की कि बताओ कौन है ये परिवार, किसके परिवार का बच्चा है। उस मोहल्ले का सबसे गरीब परिवार का बच्चा निकला। हमने उस परिवार को भी बुलाया और सरकार से 2 लाख रुपए की मदद उसको भी करने का काम किया। कम से कम समाजवादी लोग मदद करते हैं। और हम तो कहते हैं, आपके सामने कहना चाहते हैं, जो जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं, पत्रकार साथियों के सामने कहना चाहते हैं, ये पैसा काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो आपस का लेन देन काला सफेद होता है। काले पैसे से काम किया और टैक्स दे दिया तो वो पैसा सफेद हो गया। सफेद पैसे से कारोबार किया, काम किया और टैक्स नहीं दिया, वो काला हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे गांव में रहने वाले गरीब किसान और जो भी पैसा था उनका सबका काला पैसा बता दिया। इसलिए साथियों, ये मौका इस बात के लिए भी है कि इनको सबक सिखाना है। बताओ, इनके पास कोई बात हो तो बताए हमें जो जमीन पर उतरी हो। इतना समय गुजर गया, कोई जनता के लिए काम किया हो तो बता दें। केवल मन की बात की और समाजवादियों ने कम से कम काम की बात की। वो मन की बात करते रहे, समाजवादी लोग काम की बात करते रहे। सड़कें, बिजली, पानी से लेकर के इंतजाम किया है। आने वाले समय में हमें मौका मिलेगा तो और काम करेंगे, आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। और बिना भेदभाव के काम किया है। इन लोगों ने कहा कि बैंकें बंद, बैंकों को आप मोबाइल से चला लो। बताओ कितने लोग हैं जो मोबाइल से बैंक चला पाएंगे। नौजवान चाहे थोड़ा बहुत चला भी ले, लेकिन उन बीजेपी वालों को पता ही नहीं है कि मोबाइल पे तो हम लोग गाना सुनते हैं, बैंक कहां से चला लेंगे। और बैंक चलाने के लिए भी इंतजाम किया है। अगर मोबाइल से बैंक चलती है तो समाजवादियों ने लैपटॉप भी बांटा था, तो बैंक हमारे लैपटॉप से कैसे नहीं चल सकती। इसलिए इन्होंने उलझा के रख दिया देश को, कोई काम नहीं किया। किसी को झाड़ू पकड़ा दिया, किसी को योगा सिखाने लगे, इसके अलावा कोई काम किया हो तो बताएं। और दूसरी पार्टी, वैसे तो प्रधानमंत्री जी आए थे और कहा कि हम उत्तर प्रदेश को स्कैम से बचाना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि स्कैम का मतलब क्या है। उन्होंने स्कैम का मतलब बताया कि एस का मतलब है समाजवादी पार्टी, सी का मतलब है कांग्रेस, ए का मतलब अखिलेश और एम का मतलब बता दिया। उन्होंने हमारी बुआ का भी नाम ले दिया। हमने कहा अगर आपको स्कैम से बचाना है तो हमें भी देश को स्कैम से बचाना है। और हमने कह दिया कि हमारे देश को अंग्रेजी में सेव द कंट्री फ्रॉम, ए का ए से नाम आप जानते हो अमित शाह और एम से भी नाम जानते हो किसका है। इसलिए हमें भी स्कैम से बचाना है। और फिर ये बहुजन समाज पार्टी जो पत्थर वाली पार्टी है, इसने कितनी बार समझौता कर लिया बीजेपी के साथ, कई बार मिलकर सरकार बना ली, त्योहार रक्षाबंधन भी मना लिया। और आज जब चुनाव होने जा रहा है, तो बताओ उनके पास कोई काम हो तो बता दो। कोई काम नहीं जो बता सकेंगे जनता के बीच में, केवल हाथी लगाए थे। और पिछले 9 साल से तो हम हाथी देख रहे हैं कि जो लखनऊ में हाथी लगे थे वो आज भी वैसे के वैसे लगे दिखाई दे रहे हैं। जो खड़े हाथी थे वो खड़े हैं अभी तक, बैठे हाथी अभी भी बैठे हैं, खड़े वाले अभी तक बैठे नहीं और बैठे वाले हाथी अभी तक खड़े नहीं हुए। इसलिए साथियों, हम ये चुनाव में आपसे मदद मांगने आए, आपसे सहयोग मांगने आए। वैसे तो थोड़ा बहुत दुविधा थी, लोगों के अंदर कंफ्यूजन था कि समाजवादियों की सरकार तो बन जाएगी लेकिन बहुमत आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन बताओ अब कांग्रेस पार्टी के साथ आने से वो कंफ्यूजन खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया। और फिर हम तो समाजवादियों को जानते हैं, ये समाजवादी लोग जब जोश और उत्साह में रहते हैं तो हैंडल छोड़ करके साइकिल भी चला लेते हैं।
और अब तो कांग्रेस पार्टी का भी हाथ हैंडल पे आ गया। अब बताइए साइकिल की रफ्तार कितनी होगी। लोग कभी कभी कहते हैं, आरोप लगा देते कि आपने बहुत सीटें दे दी कांग्रेस को। हमने कहा कांग्रेस पार्टी को इसलिए सीटें दे दी कि जब बड़ा दिल होता है तभी मजबूत दोस्ती चलती है, और अगर कंजूस किसी से दोस्ती कर लोगे तो बहुत दिन दोस्ती नहीं चलने वाली कंजूस के साथ। इसलिए कम से कम समाजवादी लोगों ने कंफ्यूजन दूर कर दिया है, और आने वाले समय में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और हम भरोसा दिलाते हैं कि चीनी मिल के लेकर, गन्ने को लेकर के हम लोगों ने भुगतान कराया, बहुत सारा संकट था, उसके बाद भी भुगतान कराने का काम किया। ये जो नोटबंदी थी, ये नोटबंदी से नुकसान हो गया हमारे धान वाले किसानों का भी, किसानों का भी बर्बाद हो गए। बिजली का इंतजाम ठीक किया है, शहरों में अभी 24 घंटे बिजली पहुंचाने का काम किया है, गांव में 16, 18, 14 घंटे भी पहुंच रही। आने वाले समय में सरकार बनेगी तो शहर की तरह गांव में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम समाजवादी लोग करेंगे। कभी कभी राजनीति में, और हमारे तमाम लोग जानते होंगे, जो गरीबों का वितरण वाला मामला है, जो अनाज बढ़ता है, पूरी राजनीति हमारे प्रधानों की कई बार कोटेदार से ही राजनीति शुरू होती है। पूरी गांव की राजनीति कोटेदार से है, और दूसरी राजनीति कभी कभी चलती केवल पेंशन बनाने और घटाने से। इसलिए आने वाले समय में तय किया है कि कोटे की वितरण प्रणाली को बेहतर करेंगे। वहीं एक भी गरीब परिवार गांव का नहीं बचेगा जिसको हम समाजवादी पेंशन से न जोड़ दें। आने वाले समय में उन्हें समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम करेंगे। तमाम पेंशनें मिलती हैं, विकलांग को अलग तरह से पेंशन, विधवाओं को अलग तरह से पेंशन, समाजवादी पेंशन में 500 रुपया महीना मिलता है। आने वाले समय में हमने तय किया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो तमाम गरीब जिनको पेंशन मिल रही है उन्हें 1000 रुपया महीना देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। स्कूलों में खाने, स्कूलों में जो हम लोगों ने शुरू किया है, कपड़े तो मिल ही रहे हैं, बर्तन भी दे दिया, बैग भी दे दिया, और तय किया है कि आने वाले समय में 1 लीटर घी और 1 किलो मिल्क पाउडर भी बच्चों को देंगे, जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। मैं तो पूछता हूं कि किसी के पास इससे बेहतर योजना हो तो बता दो, कार्यक्रम हो तो बता दो। इसलिए इस मौके पर आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पार्टी के नेता हाजी रियाज साहब, ये बहुत पुराने नेता हैं कि नहीं है बताओ, और ये इनका चुनाव तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ चुनाव हमारा भी है। इनकी मदद तो करना ही, लेकिन हमें भी यहां से जिता देना, तभी तो सरकार बनेगी। इसलिए दूसरे दल जो आप पे और हम पे आरोप लगाते थे कि 5-5 मुख्यमंत्री हैं, बताओ भारतीय जनता पार्टी पर एक भी मुख्यमंत्री हो तो बता दो। और जो पत्थर वाली सरकार है, उनकी भाषा बदल गई, और भाषा जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वो भी कहने लगी हम भी काम करेंगे, हम भी विकास करेंगे। हम उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो बहुत बार आपकी सरकार देख ली, और हर बार सरकार बनी है तो पत्थरों के अलावा दूसरा कोई काम आपने नहीं किया। और अब याद आ रहा है, बहुत सा पुरानी चीजें आपको याद आ रही हैं कि हम तो पुलिस के बॉर्डर स्कीम खत्म कर देंगे, हम तो पुलिस को यह भी सुविधा दे देंगे, इस बार विकास भी करेंगे। हम कहते हैं कि आप पे तो किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर भरोसा होता तो पिछले लोकसभा में आपको कितनी सीटें मिली थी? 0 सीटें मिली, एक भी सीट नहीं मिली। और हमने जानकारी कराई कि आखिरकार बहुजन समाज पार्टी की सीटें 0 कैसे रह गई। और यकीन मानना, जब सच्चाई सामने आई तो बहुजन समाज पार्टी ने अपना पूरा वोट और कई जगह वोट भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर करा दिया। इसलिए सावधान रहना, ये चुनाव में हो सकता है कुछ भी कह दें, लेकिन इनके रिश्ते पुराने हैं भारतीय जनता पार्टी से। 3 बार मिलकर के सरकार बनाई थी, और हो सकता है अगर कहीं मदद करने के लिए बीजेपी की ना फिर एक बार और सरकार बनवा दे। इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपकी समाजवादी पार्टी चुनाव चिन्ह साइकिल
इसकी जरूर मदद करना, क्योंकि समाजवादी लोग कम से कम जो कहते हैं वो जमीन पर उतारने का भी काम करते हैं। अगर एम्बुलेंस चलाने की कहा तो एम्बुलेंस चला के दिखा दिया, अगर विद्याधन देने की बात कही तो विद्याधन दे के दिखा दिया। आने वाले समय में किसानों से लेकर के हमें नौजवानों को बहुत सुविधाएं देनी है। इधर रोजगार को लेकर के बहुत समाजवादी पार्टी के लोगों ने काम किया, जितने विभाग थे उनमें नौकरियां देने का काम किया। साथ ही साथ पॉलिटेक्निक, आईटीआई, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज कैसे बढ़ सके, उस दिशा में भी तमाम नौजवानों को कैसे पढ़ाई के साथ रोजगार मिल सके, उस दिशा में काम किया। आने वाले समय में मौका मिलेगा तो किसानों को सुविधाओं के साथ साथ अपने नौजवानों को रोजगार देने का भी इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, अभी सुना है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था पे बहुत बड़ी बात है। हम तो कहते हैं बताओ कि कानून व्यवस्था पे अगर सबसे बेहतर काम अगर किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने करके दिखाया है। ये 100 नंबर जितना मजबूत हो जाएगा, जितना इसमें और इंतजाम कर देंगे, मैं समझता हूं आने वाले समय में लोगों को मदद करने का मौका मिलेगा इस चीज से। इसलिए जहां 100 नंबर में, और मैं तो पूछता हूं केंद्र सरकार से कि अगर आपने 1 रुपए की भी मदद की हो उत्तर प्रदेश की पुलिस के 100 नंबर के लिए, तो मैं कहना चाहता हूं कि बताएं कि आपने कितनी मदद की है। कोई मदद उनकी तरफ से नहीं। इसलिए इस चुनाव में समाजवादियों की मदद करना, सहयोग करना। हाजी रियाज साहब मंत्री रहे हैं, बीच में मंत्री बने, लेकिन आने वाले समय में सरकार बनेगी तो हो सकता है 5 साल पूरी सेवा करने का मौका मिले इन्हें। इसलिए हाजी रियाज साहब के साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी के लड़ रहे हैं उनकी भी मदद करना, समाजवादी पार्टी के और जो 2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनकी भी मदद करना, जिससे कम से कम हम लोग इस बार बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। हम तो कहते हैं कि सिख भाइयों के लिए भी हमने जोड़ा, काम भी बहुत किया, लेकिन हमारे यहां नेता ही नहीं आगे निकल पाए, तो हमें पंजाब से नेता लाना पड़ा। पंजाब से नेता लाना पड़ा रामू वालिया जी, और उसके बाद मंत्री भी उन्हें बना दिया। इसलिए सिख भाइयों, हम आपसे विशेष निवेदन कर रहे हैं, आप तो जमीन के लोग हैं, खेती करने वाले लोग हैं, आप जानते हो कि कौन सी पार्टी है जो आपकी शुभचिंतक है, आपकी मदद करने के लिए आगे आएगी। यहां हमारे घोषणा पत्र में सुविधा देना शुरू की है, सिंचाई तो माफ कर दिया, कोई पैसा सिंचाई का नहीं लगता। वहीं बिजली का इंतजाम भी बेहतर किया है, सब स्टेशन बना करके और बेहतर करेंगे। वहीं हमने तय किया है कि किसानों को अगर बीमारी से लेकर के कभी एक्सीडेंट हो गया या किसी इलाज की जरूरत पड़ गई तो सरकार की तरफ से किसानों की मदद होगी। वहीं जहां 5 लाख पहले किसान दुर्घटना बीमा मिलता था, अब 7.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से देने का काम करेंगे। इसलिए इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलने के लिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलने के लिए और देश की राजनीति किस दिशा में जाए, उसके लिए हमारी मदद कर देना। अब तो कांग्रेस पार्टी भी आपके साथ खड़ी है, और जब कांग्रेस पार्टी आपके साथ है तो न केवल प्रदेश बल्कि देश में भी राजनीति में बदलाव लाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए हाजी रियाज साहब की मदद करना, अच्छे वोटों से जिताना। बताओ जिताओगे कि नहीं जिताओगे? इसलिए एक साथ होकर के सब अच्छे मतदान कर देना, यही निवेदन आपसे करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।